फ्रेंड्स, अपने इस ट्यूटोरियल में हम 2 डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करना, उसे इनिशियलाइज करना और उसकी वैल्यूज को यानी कि उसके एलिमेंट्स की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, मेन की स्टार्टिंग की है, एक एरे मैंने डिक्लेयर किया है जिसका नाम ए है और वो इंटीजर टाइप का है। उसमें टोटल 5 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। किस तरह से मैं एरे को इनिशियलाइज करूंगी, इंट स्पेस ए और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं साइज दूंगी 5 फॉर रोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही कॉलम के लिए 2। इसका मतलब ए नाम के एरे में 5 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, कर्ली ब्रेसेस, 2 कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे मैं इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट्स को रो वाइज इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद मैं फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही एलिमेंट्स को डिक्लेयर करूंगी। रो वन में कितने कॉलम्स हैं, 2, तो 0 0, रो 1 कंप्लीट हो गई, कॉमा रो 2 1 2 1 कॉमा 2, ये रो 1 के एलिमेंट्स हैं, कॉमा रो 2 2 2 2 में 2 कॉलम्स तो 2 कॉमा 4। इस तरह से मैं सभी रोज के लिए टोटल मेरे पास 5 रोज हैं। 0 से शुरू करते हैं रो इंडेक्स, यानी कि जो हमारा एरे इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है, तो 0 रो 1 रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, टोटल 5 रोज हो गई और सबके 2 कॉलम्स हैं, तो 2 वैल्यूज हमने यहाँ पे सभी के लिए स्टोर कर ली हैं। देन सेमी कॉलम। अब मैं इन एलिमेंट्स की जो वैल्यू मैंने स्टोर की है इसे मैं स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहती हूँ। स्क्रीन पर आउटपुट देने के लिए जैसा कि आपने 1 डायमेंशन में देखा था कि हम एक फॉर लूप का यूज करते थे और उस फॉर लूप को 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते थे और 1 लेस देन यानी कि जो साइज होता था उससे 1 लेस देन तक हम कंडीशन लगाते थे। अब यहाँ पर हमें रो और कॉलम यानी कि रो के लिए भी फॉर लूप का यूज करना है और कॉलम के लिए भी फॉर लूप का यूज करना है, तो हम यहाँ पे 2 फॉर लूप का यूज करेंगे, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, हमारे पास टोटल कितनी रोज हैं, 5, तो ये लेस देन 5 तक चलेगा, i लेस देन 5 i प्लस प्लस। हमने फॉर लूप का स्टार्टिंग ब्रेस लगाया कर्ली ब्रेस और इस फॉर लूप के अंदर हमने एक और फॉर लूप डाला है कॉलम्स के लिए। इन्हें हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। जब एक फॉर लूप की बॉडी में या किसी एक लूप की बॉडी में जब दूसरा लूप आ जाता है दैट आर नेस्टेड लूप्स। फिर हमने फॉर इंट जे लूप हमने लगाया कॉलम के लिए, j इज इक्वल टू 0, तो कहां तक लगेगा, लेस देन 2 तक, j लेस देन 2 j प्लस प्लस। फिर हमने इस फॉर लूप की बॉडी को शुरू करा, इसके लिए कर्ली ब्रेस लगाया है। सी आउट, हम एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करवाएंगे, सी आउट डबल कोट्स में हमने दिया a और हमने स्क्वायर ब्रैकेट की स्टार्टिंग की है। फिर i मेरा यहाँ पर बता रहा है कॉलम सबस्क्रिप्ट और j मेरा यहाँ पे है रो सबस्क्रिप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आउटर लूप की वैल्यू है वो अगर 0 है, सबसे पहले 0, तो वो इनर की सभी वैल्यूज के लिए चलेगा, यानी कि 0 और 1 के लिए। फिर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा यानी कि 1, फिर वो 0 और 1 के लिए चलेगा। इस तरह से जो आउटर लूप की वैल्यू है वो इनर लूप पहले सारी इनर लूप की सभी वैल्यूज के लिए कंसीडर की जाती है, फिर आउटर लूप की वैल्यू के जो वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट होता है, फिर से इनर लूप जब कंसीडर होता है तो फिर से वो इनर लूप शुरू होता है और वो उस वैल्यू के लिए भी उतना ही चलता है जितना वो यहाँ पे कंसीडर किया गया है। जैसे यहाँ पे 2 वैल्यूज के लिए दिया गया है तो ये आउटर लूप की सभी वैल्यूज के लिए 2 बार चलेगा हमारा इनर लूप। तो मैंने इसे क्लोज किया, इस बाहर वाले फॉर लूप को क्लोज किया, गेट ch रिटर्न 0 और ये मेरी मेन की क्लोजिंग हो गई। अब मैं इसे यहाँ पर सेव कर लेती हूँ कंट्रोल S से, F9 के थ्रू इसे कंपाइल करती हूँ। कंपाइल करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मेरे कंपाइलेशन में 0 एरर आ गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले i की वैल्यू 0 है तो a 0 j में आ जाएगा, j की वैल्यू भी सबसे पहले है 0 तो a 0 0 और 1 0 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। फिर i की वैल्यू 0 ही रहेगी, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 1, a 0 1, a 0 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, तो वो भी 0 आ जाएगी। फिर जब j में इंक्रीमेंट होगा j की वैल्यू 2 हो जाएगी यानी कि फॉल्स हो जाएगा, ये बाहर वाले पे आएगा, i की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, 1 0, a 1 0, a 1 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। इस तरह से ये तब तक कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस जब तक हमारा एरे कंप्लीटली प्रिंट आउट नहीं हो जाता। अब हम इसे कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। रन करने के लिए हम F10 प्रेस करेंगे।
आप देख रहे हैं A00 0, A01 0, A101, A11 2, इस तरह से सभी एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो गए हैं। अपने इस ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया कि किस तरह से हम 2 डायमेंशन एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्क्रीन पर किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।